डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th अस्सलाम वालेकुम। चूँकि आप जानते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने ये देख लिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हमने जिस थ्योरी का इस्तेमाल किया, जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, उससे हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO। तो इसमें आपने देख लिया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो कम्बिनेशन के दौरान उसमें दो तरह का फिनोमेना होता है। एक को हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। तो उस वजह से ड्यू टू एडिटिव इफेक्ट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वजूद में आता है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से वजूद में आ जाता है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो आपने देख लिया कल कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें साई स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू होता है साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस ट्वाइस साई ए साई बी, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में साई डैश स्क्वायर होता है साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस माइनस ट्वाइस साई ए साई बी। तो इससे हमें पता ये चल जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम है। इसकी वजह यह है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बिकॉज ऑफ एडिटिव इफेक्ट इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच रिजल्ट्स ड्यू टू सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। उसमें अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसका पहला कैरेक्टर ये है कि इसमें जो मॉलिक्यूल जो बनता है, क्योंकि एक बात नोट करके रखिए, मॉलिक्यूल जब बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है और उस ओवरलैपिंग में दोनों तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी। और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं वो पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो इस तरह से पहला कैरेक्टर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम होता है। The probability of finding the electron in bonding molecular orbital is maximum, rather greater than the antibonding molecular orbitals or than the atomic orbital। जो atomic orbital combine करते हैं, atomic orbital से ज़्यादा probability होती है electrons की in bonding molecular orbital। नंबर 2 बात जो है इसमें important point जो है, ये जो bonding molecular orbital में electrons होते हैं, these electrons result in the attraction of the molecule। यानी जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उन एटम्स की अट्रैक्शन में ये अहम रोल प्ले करते हैं। यानी इसका मतलब है मॉलिक्यूल बनने में इनका रोल बनता है। और जिस वक्त ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से इनकी एनर्जी जो होती है, इट्स एनर्जी इज़ डिक्रीज्ड, रादर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है दैट इज़ लो देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे जाहिर सी बात है वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जाके बैठेंगे जिनकी एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से इसका चौथा पॉइंट ये बनता है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दे रिजल्ट रादर दे हेल्प in the formation of the molecule। they help in the formation of the molecule, क्योंकि इनकी वजह से अट्रैक्शन होती है, एनर्जी कम होती है,
एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। उसका मतलब है लो एनर्जी स्टेट का मतलब हो गया मॉलिक्यूल जो बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें यह है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे पहले भी कहा गया है कि ये बनते हैं बाय द एडिटिव इफेक्ट, बाय द एडिटिव इफेक्ट। और इसके अलावा ये बात भी याद रखिए दैट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा एटसेट्रा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? पहला कैरेक्टर जो इनका है, इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्रोबेबिलिटी इज लो देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसकी वजह यह है कि इनकी एनर्जी जो होती है, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज higher than atomic orbitals। और इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे तो उनकी वजह से वहाँ पर रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द रिपल्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, यही वजह है, और रिपल्शन ऑफ द एटम्स, यही वजह है कि इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ गई तो हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल बनना इनकी वजह से प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल बनेगा फिर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने के सबब इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल बनना पसंद नहीं करेगा। सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं दे डिडंट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे डिडंट हेल्प, rather they oppose, didn't help the formation of the molecule, और जहाँ तक इनकी रिप्रेजेंटेशन का ताल्लुक है, जैसे हम पहले से जानते हैं, दे आर फॉर्मड बाय सबट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एस्ट्रिक और सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। ये जो हम स्टार और एस्ट्रिक बनाते हैं एट सिग्मा, पाई एंड डेल्टा, इट इंडिकेट्स दैट दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो सिग्मा, पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो ये सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके बाद एक और पॉइंट है जो इससे पहले भी डिस्कशन में आया है, थोड़ा सा रिपीट हम कर लेंगे। कंडीशंस necessary for the combination of atomic orbitals to form molecular orbitals। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन सी कंडीशन इनके लिए ज़रूरी है फुलफिल करना ताकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तब्दील हो जाएं। इसका सबसे पहला पॉइंट जो है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे शुड बी ऑफ कंपैरेबल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है, ऑलमोस्ट सेम है, तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा, 2s 2s के साथ, 2pz 2pz के साथ, 2px 2px के साथ। तो इस तरह से कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो हैं वही कंबाइन करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसका, वो भी हमने पहले पढ़ा है, ये जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे शुड हैव
proper orientation. Proper, they should have प्रॉपर ओरिएंटेशन. प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि जिस वक्त एस ऑर्बिटल तो सिफरिकल है ही, वो जब भी एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से. इनकी ओरिएंटेशन हमेशा एक जैसी हर सूरत में है. उसके बरक जो पी ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पर जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तब बॉन्ड बनेगा. मिसाल तौर पर जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक पी ऑर्बिटल का लोब दूसरे पी ऑर्बिटल के लोब के साथ ओवरलैप करता है. इसी तरह से अगर ये दो ऑर्बिटल्स लेटरली आ जाएंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह, तो इस तरह से भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वजूद में आ जाएगा. उसके बरक्स अगर एक पी ऑर्बिटल इस तरह होगा, दूसरा पी ऑर्बिटल इस ओरिएंटेशन में आएगा, तो फिर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर एक दूसरे के करीब भी आएंगे तब भी ओवरलैपिंग नहीं होगी. या अगर एक एस ऑर्बिटल इस तरह है दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरह है, तो इस सूरत में भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो रही है. इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए, द ओवरलैपिंग शुड बी मैक्सिमम. ओवरलैपिंग शुड बी मैक्सिमम, तब कहीं जाके बॉन्ड बन, जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड आसानी के साथ बनता है. तो दीज आर द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एक बात यहाँ पर नोट करके रखिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये हम अप्लाई करते हैं ऑन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स. ये बात नोट करके रखिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिन मॉलिक्यूल्स की कम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, उसमें हम एक तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स लेंगे और होमोन्यूक्लियर के साथ साथ वो डाई एटॉमिक होनी चाहिए, ट्राई एटॉमिक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. और ये भी कि सारे के सारे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम उन्हीं की मुतल्लिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अपने इस क्लास में. क्योंकि जो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं और फिर पॉलीन्यूक्लियर हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे स्कोप और स्टैंडर्ड से हाई है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो अब इसी तनाजुर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं. तो जहाँ तक टाइप्स का ताल्लुक है, जैसे हमने पहले ही बताया कि मॉलिक्यूल्स जब ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग के बाद ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, बाय एडिशन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बाय सब्ट्रैक्शन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इनको सिग्मा से, पाई से, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो सिग्मा पाई डेल्टा है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम इन पे स्टार रख देंगे तो फिर आपको मालूम है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो हैं जो सिग्मा ऑर्बिटल्स बनाते हैं और कौन से पाई बना रहे हैं. अब तो इसमें आप एक बात नोट कर लीजिए, अब ये कुछ पॉइंट्स जो हैं ये अहम पॉइंट्स नोट कर लीजिए. सबसे पहली बात, जब एक एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब 1s ओवरलैपिंग जो होती है, तो जाहिर सी बात है जब 1s ओवरलैपिंग होगी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिस्सा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे.
एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय एडिशन बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बाय सब्ट्रैक्शन बनेगा। क्योंकि जब s और s ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग जो है दैट टेक्स प्लेस अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस तरह से दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो इनके दरमियान जब एडिशन होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन हो रही है तो वहां पर जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ही ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है। इसमें और इसमें ये फर्क है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहता है वो ज़्यादातर दो न्यूक्लियस के दरमियान रहता है, जिस वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो अट्रैक्शन में मदद करता है। और जो सब्ट्रैक्शन के सबब बनता है उसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वह इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो बिल्कुल ही कम रहती है, या आप ये भी कह सकते हैं वहाँ नोडल प्लेन रहता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दे रिमेन अवे फ्रॉम द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस वजह से इस ऑर्बिटल में रिपल्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर एडिशन होगी और कहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी? तो इसके लिए ये बात नोट कर लीजिए कि एडिशन वहाँ पे होती है जहाँ पर इन फेज वेव्स होती हैं ऑर्बिटल्स की, और जहाँ पर आउट ऑफ फेज होते हैं वहाँ पर रिपल्शन होती है। वो तो या सब्ट्रैक्शन वो आप पहले से जानते हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो हम वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। इन फेज का मतलब हो गया जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव का क्रस्ट दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव के क्रस्ट के साथ कंबाइन करेगा। तो इन फेज के दौरान मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है बॉन्डिंग, और आउट ऑफ फेज जब हो तो एंटी बॉन्डिंग बनता है। जब 1s और 1s ओवरलैप करते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, इसलिए 1s के दौरान दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा, उसको हम सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिग्मा 1s बॉन्डिंग जो एडिशन से बन गया। दूसरा सब्ट्रैक्शन से बनेगा, उसको भी हम सिग्मा 1s से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मगर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1s ओवरलैपिंग के जरिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से जब 2s और 2s के दरमियान जब ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पर भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्डिंग, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्डिंग उसको हम जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड विथ सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से हमारे पास फिर 2s के बाद 3p ऑर्बिटल्स आते हैं, 2px, 2py और 2pz। तो इसमें आपने पहले ही मैंने बता दिया कि ओवरलैपिंग के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि 2pz ऑर्बिटल जो है इसको हम ले रहे हैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस तरह से 2p ऑर्बिटल एक ये, दूसरा एटम का ये होगा। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, तो ड्यू टू एडिशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो न्यूक्लियर है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय, यहाँ पर एडिशन हो गई। एडिशन तब होगी जब ये लोब भी पॉजिटिव होगा, ये लोब भी पॉजिटिव, नेगेटिव लोब्स इस साइड पर रहेंगे। अब अगर यही दो p ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेंगे, मगर इस एक लोब का पॉजिटिव दूसरे लोब के नेगेटिव के साथ, यानी नेगेटिव एडिशन होगी, सब्ट्रैक्टिव एडिशन होगी, सब्ट्रैक्टिव फिनोमेना होगा। एडिटिव ओवरलैप और सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप। अगर सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप होता है तो फिर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल बनता है, इसलिए यहाँ पर भी जब 2pz और 2pz ओवरलैप करेंगे, 2pz और 2pz जब ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर भी दो सिग्मा ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिग्मा 2pz, दूसरे को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से जब px और py ओवरलैप करेंगे तो उसमें भी याद रखिए px ओवरलैप करेगा px के साथ, 2px
2px ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग जो होगी इसमें एक 2px दूसरे 2px के साथ ओवरलैप करेगा। तो इसमें एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, अगर एडिशन होगा तो एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा दैट विल बी अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब अगर इसी तरह से ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, मगर एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ इस तरह से ओवरलैप होगा, तो वहां पर ओवरलैपिंग के दौरान जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे विल बी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस तरह से ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। क्योंकि ओवरलैपिंग जो हो रही है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर 2px के जरिए पाई बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px ऑर्बिटल बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब 2py और 2py ओवरलैपिंग होगी, इसके दौरान भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, पाई 2py बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो पहला फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड जो एलिमेंट्स हैं, इसमें इतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। So this is the different types of molecular orbitals which are formed during the the overlapping of atomic orbitals। अब मैं इनसे फिर से रिपीट करूंगा। इसमें एक है सिग्मा 1s, दूसरा है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर है सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर बन गया सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद है पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, फिर बना पाई 2py बॉन्डिंग, फिर बना पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। तो ये हो गया कि किस टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं जब s और p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। अब हम देखेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होती है, और फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे हमने कल भी बताया कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसी तरह से होता है जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रूल्स फॉलो होते हैं, अब्बा प्रिंसिपल, हुंडस रूल, पॉइल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एनर्जी लेवल डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।